हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का थर्ड पार्ट करेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने दोबारा से उस पत्र की तह कर दी थी और सावधानी पूर्वक उसी लिफाफे में वापस डाल दिया था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा था। बाय मॉर्निंग, सुबह होते ही आई न्यू, मैं जानता था वट आई हैड टू डू, कि मुझे अब क्या करना है। आई ड्राव इनटू ब्रिडपोर्ट। मैं ब्रिडपोर्ट के लिए चल पड़ा। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील की दूरी पर ही था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीचीज वाच। मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल। मैंने हाउस नंबर 12 के बारे में उससे पूछ लिया था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप, जो घर पूरी तरह से जला हुआ था, छत में छेद दिखाई दे रहे थे और खिड़कियां भी चौड़ी हो गई थी। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने उस घर से अगले घर का दरवाजा खटखटाया एंड आस्क्ड, और उनसे पूछ लिया, इफ एनीवन न्यू द वेरेबल्स अबाउट ऑफ मिसिज जिम मैकफरसन, क्या कोई श्रीमती जिम मैकफरसन के बारे में जानता है। ओ यस, हाँ हाँ हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने स्लीपर पहनते हुए कहा था। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी प्रकार से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, बिल्कुल साधारण से स्वभाव वाली। बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी, परंतु वो जितनी उसकी उम्र हो गई है उससे कहीं ज्यादा वो बुद्धिमान भी है। ए 101 ओल्ड, उसकी उम्र 101 साल है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट्स caught फायर, पहले वो इस घर में रहती थी तो इस घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू, कोई अच्छी तरह से नहीं जानता है। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि कैसे आग लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, परंतु ऐसा हो सकता है कि शायद मोमबत्ती से ही आग लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की अपेक्षा मोमबत्ती का प्रयोग किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, परंतु क्योंकि वह हमेशा यही सोचा करती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, बिजली बहुत ज्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, अच्छा हुआ कि दमकल विभाग के लोग आ गए और उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह एक नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस में ऑन द डोजेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस कस्बे के दूसरी तरफ ही डोजेस्टर रोड है, उस रोड की तरफ रहती है। सर ये आगे नहीं हो रहा, सर ये आगे नहीं हो रहा, आगे नहीं सरक रहा सर, ये क्या हो गया? आगे ऊपर नहीं हो रहा सर, ये यहाँ से होगा, आपने हटा दिया नहीं, हटा लिया था। इससे ऊपर चलो सर, हो गया ये। और नीचे चलना पड़ेगा सर। ये जो शुरू से नहीं सर, यहीं से। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ, मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइट क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए lopsided एंगल ऑन द टॉप। मैंने वहां देखा कि पूरे हाल कमरे के अंदर कागज की पूरी चेन बना कर टांगी गई है और क्रिसमस ट्री लगाया गया है और वह एक कोने में खड़ा हुआ है। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज जिम मैकफरसन, मैंने उन्हें बता दिया कि मैं श्रीमती जिम मैकफरसन का दोस्त हूँ और मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उसके लिए क्रिसमस का उपहार भी लेकर आया हूँ। आई कुड सी throw into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने देखा कि डाइनिंग रूम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने कागज की टोपी पहन रखी है और सभी के सभी गा रहे हैं। द मार्टन हैड ए हैट ऑन टू, मार्टन ने एक हैट मुझे भी दे दी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वह मुझे देखकर काफी खुश भी हो गई थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए नाइस पाई, और उसने मुझे माइंस पाई भी ऑफर्ड कर दिया था। शी वाकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मुझे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर की तरफ ले गई थी। मिसिज
मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। श्रीमती मैकपर्सन दूसरे व्यक्तियों से बात नहीं करती है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे, शी इवन ऑफर्ड मी ए मीन्स पाई, उन्होंने मुझे केक का भी ऑफर किया था। शी वाकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मुझे बरामदे की तरफ आगे ले गई थी। मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। श्रीमती जिम मैकपर्सन दूसरों से बात नहीं करती है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया था। शी इज रेदर कंफ्यूज टूडे, आज वह बहुत ज्यादा उलझन में भी है। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट शी हैड ए गुड रेस्ट, की वह आराम कर ले तभी अच्छा रहेगा। शी हैड नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने के लिए भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर, इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि जैसे ही वह आपको देखेगी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू द कन्वेंट्री विद विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वह मुझे आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले गई और वहां एक अच्छी चौड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी। पोटेड प्लांट्स, वहां बहुत अधिक मात्रा में चारों ओर पौधे लगे हुए थे और वह मुझे छोड़कर चली गई थी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वह बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में पकड़ रखा था। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसके बाल बिल्कुल पूरी तरह से सुनहरे कलर के हो चुके थे और उसने अपने बालों में पिन भी लगा रखी थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वह बाहर बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वह मुड़ी और उसने मेरी तरफ खाली आंखों से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई वेंट ऑन, मैं आ गया हूँ। आई फाउंड दिस, मैंने इसे पा लिया है। आई थिंक इट इज यूअर्स, मैं सोचता हूँ यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, मैं जब बात कर रहा था तो वह सामने मेरी आंखों में ही देख रही थी। आई ओपन्ड द टीन बॉक्स, मैंने उस टीन बॉक्स को खोल लिया था। एंड गेव इट टू हर, और मैंने उसे दे दिया था। दैट वॉज द मोमेंट, यह वही पल था। हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफर्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी और अचानक ही उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी भी छा गई थी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ टू हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने पूरी तरह से व्याख्या करते हुए बता दिया था उस बेंच के बारे में कि कैसे मैंने वह बेंच प्राप्त किया था। शायद मैं ये भी सोच सकता हूँ कि उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा हो। फॉर ए वाइल शी वॉज लिसनिंग, शायद वह सुन भी रही हो। शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। बट स्टोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट्स, परंतु उसने अपने हाथों से उस पत्र को पकड़ लिया था। हाँ जी, ना रह गया सर, इसके रह गया, अभी थोड़ा सा और रह गया। चालू है जब चालू नहीं है सर, ये आगे हो। अरे नहीं चालू है मैडम, इसमें ही आगे है सर। आगे तो यू कर लो ना, ये वाला। हाँ सर, यही है, बस इतना बचा है। चालू। सडनली, अचानक ही, शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वह आगे थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कि तुम क्रिसमस वाले दिन ही वापस घर आओगे। सी सैड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यह इस संसार का सबसे बेहतर तोहफा माना जा सकता है। कम क्लोजर, मेरे नजदीक आ जाइए। माई डियर जिम, मेरे प्यारे जिम, सिट डाउन, बैठ जाइए। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास ही बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और वह मेरे गालों को चूमने लगी। आई रीड यू लेटर सो ऑफ्टन जिम, मैंने कई बार, एवरीडे, मैं कई बार जिम तुम्हारे पत्रों को पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस इन माई हेड, अभी भी मैं चाहती तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में घूम रही है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, यही मुझे हमेशा महसूस कराया करती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ ही गए हो। नाउ यू आर बैक, यू
कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम आ ही गए हो तो तुम ही मुझे अपने हाथों से पढ़कर इस पत्र को सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर सकते हो? डियर जिम, मेरे प्यारे, आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस इन माई हेड। अभी भी मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज गूंज रही है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। इससे मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एंड यू आर, और तुम आ भी गए हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापिस आ ही गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। तुम मुझे खुद ही ये पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ करोगे? डियर जिम, मेरे प्यारे जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। एंड देन परहैप्स, और शायद, वी विल हैव सम टी, हम थोड़ी चाय भी ले सकते हैं। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया क्रिसमस का केक भी बनाया है। मर्जी बन, प्यारी मीठी क्रीम उसके ऊपर लगी हुई है ऑल अराउंड, चारों ओर। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मर्जीपन, कि आप इस मीठी क्रीम वाले केक क्रीम को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। मैं आपको प्रश्न उत्तर ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगा। उषा मैडम कंप्लीट हो, कैसे बंद करूं? पूजा मैडम आवाज बंद करना। सर मैं बोलूँ ना, बोलिए। कंप्लीट हो गया, चल रहा है। वो ऐसे चलने लगे। क्या करना हो गया सर?